पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक नियोजन में बड़ा खेल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम द्वारा बेसिक और स्नातक ग्रेड की सारी काउंसलिंग ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। अब आइए जरा जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इस मामले का पता कैसे चला। दरअसल पूरे राज्य में अभी शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की जा रही है। इस बीच पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है। आयुक्त ने जानकारी दी कि पूर्णिया नगर निगम में बेसिक ग्रेड यानी कि क्लास 1 से 5 तक और स्नातक ग्रेड यानी कि 6 से 8 तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए जो काउंसलिंग की गई है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा कि 5 और 6 जुलाई को हुए शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। आयुक्त ने सारे काउंसलिंग को रद्द करने और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। इस मामले को पूरे हुए 20 दिन हो गए हैं और सरकार को फैसला लेने में इतना लंबा वक्त लग गया है। पूर्णिया नगर निगम आयुक्त ने जुलाई में पत्र भेजकर शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग में गड़बड़ी की जानकारी दी, लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को फैसला लेने में लगभग 20 दिन का समय लग गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को पत्र निकाला है। इसमें पूर्णिया नगर निगम में बेसिक और स्नातक ग्रेड की काउंसलिंग रद्द करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। नगर निगम नियोजन इकाई में शिक्षकों के चयन में फर्जीवाड़े का मामला जांच में सही पाए गए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि 4 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन भी कर लिया गया जिसने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था। शातिराना अंदाज में वास्तविक तस्वीर बदल यह खेल खेला गया था। इसमें मूल प्रमाण पत्र तक स्कैन कर लिया गया था। जांच रिपोर्ट में यह बात भी जाहिर हो गई है कि यह खेल नियोजन के लिए नगर निगम में प्रतिनियुक्त शिक्षक संजय सिंह के मिलीभगत से खेला गया था। फिलहाल पूरी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग पटना को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई अब विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में होनी है। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। शातिराना अंदाज में इन अभ्यर्थियों के फोटो के स्थान पर दूसरे का फोटो लगाकर उसे चयन सूची में शामिल कर लिया गया था। बता दें कि सुपौल जिले की पिंकी कुमारी, अररिया आरएस निवासी आरती कुमारी, किशनगंज कोशा धामन से अनिल कुमार दास और सहरसा के रामफल शाह ने नगर निगम नियोजन इकाई में आवेदन दिया था। इधर जब काउंसलिंग की तिथि तय हुई तो अन्य स्थानों पर चयन के कारण वे लोग यहां काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। इसके बावजूद जब चयन सूची एनआईसी पर डाली गई तो उस लोगों का नाम उसमें शामिल था। यह देख चारों अभ्यर्थी भौचक्के के रह गए और दूसरे स्थान पर हुए चयन को भी रद्द हो जाने के भय से चारों ने नगर आयुक्त को इस संदर्भ में आवेदन दिया। चारों अभ्यर्थियों का आरोप था कि बिना काउंसलिंग में भाग लिए ही उन लोगों का नाम चयन सूची में शामिल कर लिया गया है। जब इसकी जांच शुरू हुई तो इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए। चयन सूची में शामिल इन अभ्यर्थियों के आवेदन में तस्वीरें ही बदल दी गई थी। साथ ही काउंसलिंग के आधार कार्ड लेने की अनिवार्यता के बावजूद जानबूझकर इसकी अनदेखी की गई थी। इसके विपरीत स्कैन मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही इसे चयनित कर लिया गया था। जांच में नियोजन कार्य के लिए नगर निगम में प्रतिनियुक्त शिक्षक संजय सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच रिपोर्ट में शिक्षक की संदिग्ध भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिनियुक्त शिक्षक संजय सिंह अब तक हुए हर नियोजन में प्रतिनियुक्त होते रहे हैं। संजय सिंह की मूल पदस्थापना शहर के विवेकानंद पल्ली स्थित विद्यालय में है। हर नियोजन में उनकी ही प्रतिनियुक्ति अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिना आधार कार्ड के लिए काउंसलिंग कर लिए जाने को लेकर यह सवाल और गहरा गया है। कोर्ट काउंसलिंग में भी भाग नहीं लेने के बाद भी चयन सूची में शामिल 4 अभ्यर्थियों के आवेदन पर मामले की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में आवेदक की शिकायत सही पाई गई है। इसमें निश्चित रूप से नियोजन इकाई में प्रतिनियुक्त शिक्षक की भूमिका संदेह के दायरे में है। जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग पटना को भेज दी गई है। विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।